श्री राधे राधे। भक्तों, संतों की जो बोली होती है वो उनकी स्थिति के अनुसार होती है। जैसे कोई तो कहेंगे भगवान से प्रेम होना चाहिए, कोई कहेंगे बोध होना आवश्यक होता है, कोई कहेंगे भाई निष्काम बन जाओ, यही साधुता है, कोई कहेंगे परमार्थ करो जीवन में, परोपकारी बनो, ये संतत्व है। ऐसे अपने अपने विचार से लोग कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान का दर्शन हो जाए तब भी अपनी मान्यता पर दृढ़ रहते हैं। जल्दी से बदलाव नहीं होता, सिद्धांत जो उनका होता है उसी के अनुसार बोलते हैं। जैसे वन में एक ऋषि आ गए थे, जहाँ गौ चारण के लिए छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते पहुंच गए थे। ये ऋषि मुनि बड़े विचित्र होते हैं, पता नहीं क्या क्या ये नंद नंदन को कहते रहते हैं। बाल सखा आपस में बात कर रहे हैं भक्तों। अब वो आपस में कह रहे हैं बच्चे कि अब कल जो आए श्याम को पता नहीं क्या बोध बोध करके कह रहे थे, और आज वो कल वाली बात याद आई तो भद्र नाम के सखा ने कन्हैया से पूछ लिया, कन्हू ये बोध क्या होता है? तो अब कृष्ण ने सोचा कि अभी छोटे छोटे सखा हैं, हमारे बालक हैं, इनको हम बोध वाली बात क्या समझाएं। तो इसलिए हंसाने की बात कन्हैया ने सोचा। श्याम खिलखिला के हंस पड़ा, कहा तू बुद्धू है ना, बुद्धू को बोध होता है तो वो बुद्ध बन जाता है। अब कन्हैया जब हंस पड़ा तो और बच्चे भी हंस पड़े। अब वो तो ऋषि के मुंह से शब्द सुना था बोध बोध, इसलिए पूछ पड़ा भद्र कि बोध क्या होता है। तो टालना था ना, बताना नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा कहाँ तक बोध वाली बात समझेगा। इसलिए कृष्ण ने उसको हंसाने के लिए कह दिया, तू बुद्धू है ना, जब तू उसको बोध होगा तो बुद्ध बन जाएगा तू। अब भक्तों, कन्हैया ने तो भद्र को बुद्धू बता दिया, बोध वाली बात बतानी नहीं थी, इसलिए कह दिया तू बुद्धू है और तुझको बोध होगा तब तू बुद्ध बन जाएगा। तो भद्र तो सखा है ना, वो काहे कि चुप होने वाला। उसने भी तुरंत कहा कन्हैया को चिढ़ाने के लिए, अरे मैं तो मंगल को उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कोई बुद्ध को उत्पन्न हुआ हूँ। बुद्धू तो तू है, गोपाल को कहा, बुद्धू तो तू है, बुधवार को उत्पन्न हुआ। अब सहसा दाऊ समीप में आ गए और सहज ही उन्होंने पूछ लिया क्या बात है। तो भद्र ने कहा कल वे ऋषि आए थे यहाँ अपने पास, वे पता नहीं बोध का नाम लेकर के क्या क्या इस कन्हई से कहते थे। बोध बोध आपस में कुछ बात कर रहे थे। भक्तों, साक्षात्कार जो होता, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, उसी को ज्ञानी संत लोग बोध बोलते हैं। बोध हो गया इनको, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो गया। अब वो बात तो कृष्ण को इन छोटे सखाओं को कहाँ समझानी थी, उनको तो प्रेम में हंसाते रहते हैं, यही उनके लिए सब कुछ है। प्रेम में कृष्ण के साथ खेलना है, इसलिए कन्हैया तो बता नहीं गए। अब दादा ने पूछ लिया, दाऊ दादा ने, कि क्या बात है। तो भद्र ने कहा कल वो ऋषि लोग आए थे ना, ये पता नहीं कृष्ण के पास, अपने कन्हई के पास बैठ करके क्या क्या बोध बोध ऐसे बोलते थे। तो मैं इससे पूछता हूँ कि बोध क्या होता है, तो ये बताता नहीं हमको। तो श्याम ने सखा की ओर देखा और नेत्र के संकेत से पूछा, कह दूं दादा से, कह दूं दादा से।
तो वो सखा बोला, ये कहता है मुझे कि तू बुद्ध को उत्पन्न हुआ था, इसलिए बुद्धू है तू, और तुझे बोध होगा तो बुद्ध बन जाएगा। अब दाऊ दादा को भद्र ने बात बता दी कि ऐसा बोल रहा है कृष्ण। तो दाऊ दादा ने अनुज की बात पूरी सुने बिना ही कह दिया, हाँ ठीक कहता है भद्र, तुझे ठीक कहता है, इसी से तुम महाबुद्धू हो। लेकिन मैं तो तुमको महाबुद्धू नहीं कहूँगा, मैं तो तुमको महाबुद्ध कहूँगा, क्योंकि तुमको बोध है कि तुम कृष्ण के सखा हो। कृष्ण के सखा हो इसलिए तुम अब बुद्धू नहीं महाबोध हो। भद्र ताली बजाकर हंसता हुआ उछला और फिर वो बोला, अच्छा मैं बुद्धू नहीं, मैं महाबोध हूँ। महाबोध नहीं हो, तुम महाबुद्ध हो। दाऊ ने गंभीरता से कहा, तुम्हें जानना है कि बोध क्या है? तो भद्र का कन्हई ही बोध है, तो भला इसमें जानने सुनने की क्या बात है? ये कन्हई है ना सब कुछ हमारे लिए। महाबुद्ध है यही अपना सखा है, इसी के लिए हम जिंदा रहते हैं। भद्र कन्हई का बोध है, तो भला इसमें जानने सुनने की क्या बात है? ये कन्हई है ना, हम इसी के हैं और हम इसको जानते और कुछ नहीं जानते। अब दाऊ की ये बात भद्र को नहीं रुची, लेकिन उसे लगा आप चुप रहना चाहिए, कहीं दादा डांटने न लगे, ये कुछ रूठता लगता है। तो दाऊ वहीं बैठ गए और बोले, मेरी ओर देखो। तो भक्तों, हरित दूर्वा दल से आच्छादित कोमल भूमि, चारों ओर पुष्पभार से झुकी झूमती लताएं, और मध्य में नीलांबरधारी एक कुंडलधारी स्वर्ण गौर दाऊ आसन लगा कर के अपने दोनों हाथ गोद में लेकर अर्धोन्मिलित दृढ़ बैठ गया है। ये शोभा, ये श्री, ये ध्यान मुद्रा किसी ऋषि महर्षि के स्वप्न में भी आ सकती है क्या? ऐसी मुद्रा में दाऊ बैठे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे यही बुद्ध भगवान है। और महाराज, ये क्या हो रहा है, ये सब भद्र भी कुछ समझ नहीं पा रहा। जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वाणी में वो आता नहीं। ज्योति ज्योति, दुर्निवार ज्योति, ये क्या हो रहा है? ऐसी ज्योति का दर्शन तो कभी भद्र को हुआ नहीं। पता नहीं क्या दाऊ ने चमत्कार किया है। अब ये सखा भद्र बड़े चकित होकर देख रहा है दोनों भाइयों को, कृष्ण बलराम को, और सोच रहा है कि वृंदावन, गायें, गोप, पृथ्वी, पर्वत, यमुना, सूर्य, चंद्र और न जाने क्या सब ये दाऊ बनाता है क्या? सबको दाऊ बनाता चलाता है। सब दाऊ के संकेत से बनते मिटते हैं। दाऊ, उसका अपना दाऊ दादा। अरे दाऊ तो हम सखा समझते थे। दाऊ कन्हई, कन्हई दाऊ, ये क्या है? दोनों भाई एक, और वो स्वयं एक हैं, स्वयं अलग अलग भी हैं। पता नहीं कितनी देर तक भद्र देखता रहा, बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हुए दाऊ को देख देख कर चकित होता रहा। ये कृष्ण बलराम, इनको समझना मुश्किल है। यही सब बना रहे हैं, सारी सृष्टि यही बना रहे हैं। पता नहीं कितनी देर तक ऐसे देखता, समझ में आ नहीं रहा था क्या क्या चमत्कार हो रहा है। और जब भद्र सावधान हुआ तब दाऊ कह रहा था, यही है बोध, यही है बोध जो तुझको हो रहा है। देख लिया ना,
सब सृष्टि जितनी दिखलाई पड़ रही है सबका निर्माण देख लिया, प्रकट होना देख लिया, प्रकट होना देख लिया। अब कुछ बोध हुआ, कुछ बोध लगा? पूछा दाऊ ने। तो सखा आनंद विभोर था दाऊ को देखकर, कृष्ण को देखकर। भक्तों, इस प्रकार से खेल खेल में जिस सखा को चाहते हैं, दाऊ तो गुरु है ना, क्योंकि भगवान शेष के अवतार हैं। शेष भगवान तो जीवाचार्य होते हैं, सभी जीवों के आचार्य हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोध की बात आई तो बोध करा ही दिया भद्र को, और वो तो समाधिस्थ हो गया। समाधि में सारे अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़े, और जब जगा तब दाऊ ने धीरे से कहा यही बोध है। इसके बाद जब बच्चे जाकर के सो जाते हैं भक्तों, तो सोते हुए भी वही सब दृश्य दिखलाई पड़ा है भद्र को। लेकिन कन्हैया तो जल्दी उठा, सुबह शीघ्र उठ गया, और उठते ही उसने अधरों में बहुत प्यार से अपनी श्रृंगी बाजा को लगाया, सींग का। गाय जो शरीर छोड़ देती है ना भक्तों, तो उनकी गायों की सींग का बाजा बना लेते थे पहले बच्चे लोग, गाय चराने वाले। जो मरी हुई गाय के शरीर उठा ले जाते थे, ले जाने वाले जो होते हैं, तो सींग का बाजा बन जाता था। उसमें मुंह लगा के जैसे शंख बजाएं ऐसे बजाते थे। तो श्रृंगी बाजा शंकर जी के पास भी होता है, कन्हैया के पास भी होता है। तो वो उठा करके मुंह में लगाया और धूत धुत 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 बजाना शुरू कर दिया। धुत धुत बजा लिया श्रृंगी बाजा। और भैया ये तो नंदग्राम के सब घरों में फिर श्रृंगी बाजा बजने लगे। सब जल्दी उठ गया ना लाला, तो उसकी श्रृंगी की आवाज सुन करके सखा लोग भी अपने अपने श्रृंगी बजाए, और बजाते हुए नंद जी के घर की ओर सब चले आ रहे हैं। ये बालक मैया को सदा हड़बड़ी में डाले रहते हैं। आज गोपाष्टमी है, गायों का आज पूजन होना है। मैया चाहती कि कन्हई कुछ देरी से जागे, तो समारोह का कुछ काम भी मैया पूरी कर ले। लेकिन सायंकाल कहा भी था बालकों से, कल गोचारण को नहीं जाना है, उठने में शीघ्रता मत करना। लेकिन इन बालकों की तो अपनी ही योजना रहती है। ये तो आज और जल्दी उठ गए। मैया चकित होकर देख रही। मैंने कहा था देरी से उठना है, तो और जल्दी उठ गए और श्रृंगी बजाने लग गए। और ये कन्हैया ने श्रृंगी बजाया तो सब बच्चे बजाने लग गए। आज ये क्या हो रहा है? ये क्यों सब श्रृंग और शंख सब बजा रहे हैं? और बजाते बजाते सब नंद भवन की ओर चले आ रहे हैं। किसी वर्ष तो ऐसा नहीं हुआ था कि गोपियों के मन में भी कुतूहल जागना अब स्वाभाविक हो गया। ये सब बालकों के पीछे चल रहे हैं। कन्हू क्या है आज? मैया ने पूछ लिया। श्याम ने तनिक अधरों से श्रृंग हटाया जो बजा रहा था, तू 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 करके, धू 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 धू। अब वो बाजा अपना हटा के बोला मैया से, मैया अरे गोपाष्टमी नहीं है क्या? तो गोपाष्टमी है तो गौ पूजन होगा, ये धुआंधार शंखनाद सवेरे सवेरे क्यों? काहे के लिए इतना श्रृंगी बजा रहा है और शंख बजा रहा है? मैया तनिक झल्लाई। तो लाला ने कहा कि तू ही तो बता रही थी कि गोपाष्टमी को भद्र की जन्मतिथि है। कृष्ण ने फिर क्षण भर को श्रृंग हटाया और कहा कि केवल गोपाष्टमी थोड़े है, आज भद्र की जन्मतिथि भी है ना, इसलिए हमको इतना आनंद आ रहा है। तो फिर मैया पुकारने लगी, भद्र बेटा भद्रसेन। अरे भद्र तो बाबा के पास सोता है ना, और सदा ब्रजराज के साथ जाग जाता है, किंतु इस समय तो
भद्र शंख बजाने में लगा है। ये क्या उसके शंख का स्वर सबसे पृथक गूंज रहा है ना। और कृष्ण चौंक पड़े, भैया तू भद्र का क्या करेगी? भैया भद्र के जन्मदिन पर उसका जो सत्कार करेगी वो पहले स्वयं क्यों न करे। वो भक्तों, भद्र तो मैया को भी प्यारा है क्योंकि कन्हैया का सखा है वो, और कन्हैया को भी प्यारा है। अब मैया चाह रही कि उसका जन्मदिन है तो जन्मदिन पर उसका सत्कार करेगी, तिलक करेगी। और मैया बोले कि मैं उसे तिलक करूंगी, उसको मेरे पास ले आ। झटपट स्नान करा के कपड़ा पहना करके उसको मेरे पास ले आ, मैं तिलक करूंगी। लाला ने सोचा कि भद्र का तिलक मैया करेगी, मैं भी तो कर सकता हूँ। भद्र की जन्मतिथि है तो हम लोग भी तिलक कर देंगे। तो कन्हाई जो सिंह बाजा जो था ना, सिंह वाला, उसको कमर में लगा करके द्वार की ओर पुकारता हुआ दौड़ गया। द्वार तक पहुंच करके सखाओं का समूह और शंख बजाना, सिंगी बजाना, ये सब उत्साह से जुटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आज तो हमारे सखा भद्र का जन्मदिन है। अभी स्नान तक नहीं सही ढंग से हो पाया है। स्नान कराना है, वस्त्राभूषण पहनाना है, सजावट करनी है उसकी। कन्हैया ने सोचा ये सब कर दें, इसके बाद भीतर माँ के पास ले चलेंगे, मम्मी मैया के पास। अब कुमकुम चाहिए तो महाराज सखाओं के लिए झोली भर करके कुमकुम चाहिए, सब लगाएंगे तिलक। हम भद्र का तिलक करेंगे, हम भद्र का तिलक करेंगे, सब बच्चे बोल रहे हैं। किंतु भद्र है कहाँ? वो कहाँ चला गया? अब भाग करके ब्रजराज के अंक में आकर के बैठ गया है। कन्हई के उधम से सोच रहा है सब लोग इतना हमको लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, सब धक्का मुक्की करेंगे, इसलिए आकर के बाबा की गोद में बैठ गया। और वो बाबा भी श्याम के साथ हो गए कि आज तो तेरा जन्मदिन है भद्र, तो आज तो तिलक करना ही चाहिए, तो ऐसे मेरे गोद में आके क्यों बैठ गया? तो बड़े प्यार से एक बार भुजाओं में लपेट करके बाबा ने कहा कि भद्र का तिलक करना तो आज जरूरी है। तो सखा लोग भी बोले हम भद्र का तिलक करेंगे। तो बाबा ने कन्हई को थोड़ा सा चुटकी में कुमकुम उठाते हुए देख करके रोका। अरे रुक जा रुक जा, ऐसे अंगूठे से तिलक तो हर शांडिल्य करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, ऐसे नहीं लाल। श्याम ठिठक गया, मैं भी करूं तो? बाबा मैं नहीं कर सकता क्या तिलक? बाबा ने कहा लाल, तुम लोग जिसको चाहते हो उसी को अंगूठा दिखाने लग जाते हो। बाबा हंसने लगे, हंस के समझाया जिसको चाहते हो उसको अंगूठा दिखाते रहते हो, इसलिए तुम्हारे अंगूठे जो तिलक करने योग्य नहीं है। हम भद्र को तिलक करेंगे। कृष्ण कहाँ मानने वाला? कृष्ण बोला हम भद्र को तिलक करेंगे। बाबा ने कृष्ण के दाहिने हाथ की अनामिका छू करके बतलाया, अंगूठा से मत करना, अंगूठा से संत लोग तिलक करते बेटा, उनका अंगूठा पवित्र होता, तुमको तो सबको अंगूठा दिखाते हो, इसलिए अनामिका से करो। अनामिका उंगली होती है ना सबसे छोटी वाली के बगल में। तो बाबा ने कहा इस अनामिका उंगली से तुम तिलक करो, तुम लोग अंगूठा से नहीं किया करो। तिलक करो किंतु अंगूठे से नहीं, अनामिका से करो। अब श्याम के दाहिने हाथ की पतली सुकुमार जो कनिष्ठिका के बगल की अनामिका उंगली है, उस पर तनिक सा कुमकुम हल्का सा लाल लाल लगा दिया बाबा ने। मैया ने भी कहा ठीक है, इसका मन है तो इसको लगा लेने दो तिलक।
और मैया की भी सम्मति मिल गई और बाबा की भी सम्मति मिल गई। थोड़ा सा कन्हई की अनामिका उंगली जो होती है ना, सबसे छोटी वाली की, कनिष्ठिका के बगल वाली, हल्का सा छोटा सा कुमकुम लगाया बाबा ने और कहा चलो तुम सखा हो, भद्र को तिलक लगा दो, लेकिन अंगूठा से नहीं लगाना, अनामिका से लगाओ। ऋषि लोग आएंगे तब वो अंगूठा से भले करें। अब बाबा की गोद में बैठे, उनकी भुजाओं में बंधे हुए प्यारे अपने भद्र सखा को कन्हई तिलक करने जा रहा है। और ये तिलक महाराज बड़े प्यार से लगा करके, तो सखा जो है ना भद्र, वो बोला अरे ये लाला, अरे ये अपने कन्हई के बाल पर भी तो लगेगा। इसलिए पहले तो जब कन्हई ने लगा दिया ना भद्र के माथे पर तिलक, तो तुरंत लाला के भाल पर ही नहीं, गाल पर भी लगा दिया तिलक भद्र ने, और कहा तू मेरे लगाएगा तो मैं तेरे नहीं लगाऊंगा क्या। ये बहुत प्यार से, और सखा लोग भी तिलक लगा रहे हैं, बहुत प्यार से तिलक लगा लगा करके सब खुश हो रहे हैं। मैया ने कहा कि और तिलक से थोड़े काम चलेगा, इसका और भी श्रृंगार किया जाएगा, माला पहनाएंगे, फूल लगाएंगे, वो कुछ खिलाएंगे भी, तुम लोग इतनी जल्दी मत करो। तो सब सखाओं ने भद्र की खूब छटा बढ़ाई है, तिलक करके, चंदन करके, माला पहना के, कुछ खिला करके। मैया ने भी आशीर्वाद दिया, बाबा ने भी, कन्हई का तो है ही। लेकिन भक्तों, अब सब सखा को इंतजार है कि कन्हई की वर्षगांठ कब आएगी। कन्हई की वर्षगांठ आ जाए तो हम कन्हू की खूब ज़्यादा तिलक करके, श्रृंगार करके खुशियाँ मनाएंगे और इसके पसंद का भोग देंगे। जो ये चाहेगा वही वही चीज़ इसको दिया जाएगा। ये सब आनंदित होके कह रहे हैं। और भक्तों, प्रतीक्षा करते करते कन्हू की वर्षगांठ का दिन आ गया। किंतु कन्हू के वर्षगांठ के दिन क्या क्या बच्चे करते हैं वो हम आपको आगे फिर सुनाएंगे। आज इन सब प्यारे प्यारे सखाओं के साथ कृष्ण बलराम को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।